ज़ेलेंस्की को तो वैसे भी सर जोकर कहा ही जाता है कि वो क्या कर रहा है, अपने देश को पिछले 3.5-4 साल से युद्ध में धकेल के रखा है। नेटो कंट्रीज उसके पीछे जरूर खड़े हैं, लेकिन कर तो वही रहा है ना ये सब कुछ। तो अब तो अगर जो कुछ रूस की कार्रवाई होगी उसको भुगतना तो यूक्रेन के लोगों को ही पड़ेगा। आपकी बात बरोबर है कि इस आदमी को जितना ज्यादा एस्केलेट होता है उसको उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो ये क्यों पीस की बात करेगा? ये जानबूझ के सैबोटाज करेगा। और आपको ये भी मालूम है कि इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है यूके का। अब जब ट्रंप ने इसको डांट लगाई थी तो ये पहले रोने के लिए कीथ स्टार्मर के पास ही गया था यूके में। वहां पे भी $2-3 बिलियन ही लेके निकला। अब सोचिए उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने करा है। और आज भी आपको मालूम है यूके ने बोल दिया है वी आर वॉर रेडी। तो एक तरह से ये लोग जो है रशिया को फोर्स कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करे, और रशिया रिटेलिएट करेगा भी। देखिए अंजू जी, रशिया की जो मिसाइल्स है वो इतनी एक्यूरेट है कि उसको कोई भी भेज नहीं सकता। उनकी जो ऑर्शनिक मिसाइल है वो तो उन्होंने तो बोल भी दिया कि 12 सेकंड में बर्लिन, 15 सेकंड में पेरिस, 17 सेकंड में लंदन को हम उड़ा सकते हैं। और एक तरह से वहां पे यूरोप में अभी एक तरह से जो डर का माहौल बैठ गया है, क्योंकि पुतिन क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम। वो बहुत सारी बातें करते हैं और नया ही चाल खेलते हैं। तो यूरोप के जो दिन है वो बहुत खराब होने वाले हैं। और जिस हिसाब से मैं जो सुन रहा हूँ, अगर हो सका तो आज इसी हफ्ते में एक तरह से यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। बताया जाता है कि सुकोई 57E में उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल लोड कर ली है और एक तरह से वॉर रेडी हो रहे हैं। क्योंकि रशिया को एक तरह से जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में घुस के उन्होंने, मतलब आप सोचिए कुछ हजारों ड्रोन, $1000 के ड्रोन्स हैं, उसके कारण उन्होंने रशिया के $3 से $4 बिलियन के उन्होंने नुकसान कर दिया। तो समझ लीजिए 30-40 हजार करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं होता है। और रशिया भी वैसे ही करेगा कि वो भी यूक्रेन को एक तरह से मजाक चखाएगा, ये मेरा मानना है। पर सर, जेलेंस्की या यूक्रेन क्या अपने दम पर इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता था? इसके पीछे तो बाकी नेटो के देश भी होंगे जो चाहते हैं कि कहीं समझौता ना हो दोनों के बीच में, या जेलेंस्की को लगता है कि पैसा मिल रहा है तो लड़ाई जारी रहे? दोनों है। आप ये देखिए कि जेलेंस्की को पैसा भी मिल रहा है, और आपने जिस हिसाब से देखा है कि जो ड्रोन की जो फुटेज आ रही थी उसको यूक्रेन ने रिलीज किया है। तो कहीं ना कहीं इसको जब ये ड्रोन हमला कर रहे थे तो ये अपने आप को रिकॉर्ड भी कर रहे थे और लाइव फीड करके ये वो इमेजेस सैटेलाइट से अपलिंक करके वो यूक्रेन के सर्वर में भेज रहे थे। क्लियर कट है, ये नेटो का जो है, नेटो के सिस्टम से उन्होंने इनको इसको हेल्प की है। अब रशिया क्या है, रशिया ये देखना चाहेगा कि वो ये वॉर क्या यूक्रेन तक सीमित रखेगा या इसको एक्सपेंड करेगा, या उसको बर्लिन, ब्रसल्स, लंदन और पेरिस पे हमला करेगा। देखने वाली बात है। और अब जो है ये जो 2-3 दिन हैं, एक तरह से दिस विल बी वेरी वेरी टेंस फॉर द वर्ल्ड। और पुतिन का आपको मालूम ही है वो एक केजीबी ऑपरेटिव है, और उसके दिस इज द मेजर डिफेंस फेलियर फॉर हिम। तो एक तरह से जहाँ पे भारत के अंदर जयचंद थे वैसे रशिया में भी जयचंद है। तो उन्होंने फैसिलिटेट किया है, सबकी बात आएगी। और रशियंस एक तरह से आपको मालूम भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो बहुत ही गट्सी सोल्जर्स है, उन्होंने जर्मन्स को मात दी थी। अगर वर्ल्ड वॉर जीता था तो रशिया नहीं जीता था, अमेरिका तो फालतू का क्रेडिट ले रहा है। और इस बार भी रशियंस आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। वो एक तरह से अपने देश से, अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति के साथ है, प्रेसिडेंट के साथ है। तो आप ये देखेंगे कि पुतिन साहब कुछ ना कुछ करेंगे, और वहां पे वो एक तरह से इस बार तो मजा चकाने वाले हैं जेलेंस्की को। और जेलेंस्की सुनने में आया कि वो बंकर में जाके छुप गया। बंकर में जाकर छिप गया। दूसरा ये कि जो इस्तांबुल में एक दिन पहले सोमवार को बातचीत हुई है, चलिए दोनों देशों के डेलीगेट्स वहां बैठे तो थे, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन तब भी खबरें आ रही थी कि जेलेंस्की ये मांग कर रहा है अमेरिका से कि अगर बात करने के लिए रूस नहीं सामने आता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। देखिए यही तो है जेलेंस्की की चाल। तो जिस हिसाब से वो ट्रम्प को पप्पू बना रहा है, आप ये तो देखिए कि एक तरह से ट्रम्प से पूरा बदला निकाल रहा है। जो व्हाइट हाउस में जो ट्रम्प ने उसकी बेइज्जती की है, वो ट्रम्प को एक तरह से विश्व स्केल में एक जोकर जैसा साबित करने की पूरी तैयारी कर चुका है। सब लोग समझ चुके हैं क्या हो रहा है, और ट्रम्प पागल हो चुके हैं। ट्रम्प को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बड़बोलेपन है, मैच्योरिटी उनकी लेवल खत्म हो चुकी है। जो प्रॉमिसिंग दिखाया है वो कुछ
रहा नहीं है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ट्रम्प का मानसिक दिवालियापन यहाँ पे ज़ेलेंस्की एक्सपोज़ कर रहे हैं, परफेक्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देखा कि चाइना ने ड्रोन भेजे पाकिस्तान के पास, और जो ड्रोन तुर्की से आए थे सर, वो भी तो बताया जाता है कि चाइनीज थे। उन पर ठप्पा जरूर वहां का लगा था, लेकिन वो भी चाइनीज थे। तो ऐसे में इतने सारे ड्रोन लेकर जो यूक्रेन ने हमला किया है रूस में 4000 किलोमीटर अंदर जाकर, वो आपको क्या लगता है, क्या वो यूके से आए थे? वो कौन कौन से नेटो देश हो सकते हैं जिन्होंने वो ड्रोन यूक्रेन को दिए, वो टेक्नोलॉजी दी, वो आइडिया दिया कि ऐसे किया जाए वैसे किया जाए? देखिए, ये इसके अंदर क्लासिक सीआईए का मुझे लग रहा है, क्योंकि सीआईए के पास ही ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि वो एक तरह से इतने दूर ड्रोन भेज सकता है। 5 लोकेशन पे भेजे हैं उन्होंने, वहाँ पे ट्रक पे रखे थे और एक तरह से रिमोटली एक्टिवेट किया था। फिर इनको लो रेडार होने से ये रेडार में भी पकड़ में नहीं आए। तो कहीं न कहीं इसमें मुझे लग रहा है ये अमेरिका का क्लासिक जो है, अमेरिका का जो सीआईए है, उसको मालूम था ये सब चीज़। मेरे हिसाब से शायद ट्रम्प को मालूम ही नहीं होगा। और जिस क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता है कि ट्रम्प को सब बातें नहीं बताई जाती। अगर पूछते हैं तो बताते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लेयर्स हैं, आपको भी मालूम है 18 महीने से चल रहा है, तो बाइडेन के टाइम से चल रहा है ये। और ये सोचिए और कितने ड्रोन्स इनके पास रहेंगे यूक्रेन में और कितने ट्रक्स में रह सकते हैं। तो अभी तो रशिया में ट्रक्स की बहुत तरीके से जाँच हो रही होगी। अब देखने वाली बात है कि रशिया कैसे इसका जवाब देने वाला है। तो ये देखने वाली बात। पर उमेश जी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड दोनों यूरोप में हुए, और अब भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर हम खड़े हैं। और अगर बदला लेना होगा पुतिन को, तो फिर तो वो न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। 5,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन तो अकेले रूस के पास है इस वक्त। देखिए, रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा जो बोलते हैं, जो मेगाटन में होते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है कितना मेगाटन है, वो रूस के पास है। आपने बरोबर बोला 5,500 उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है और उन्होंने ये भी बोल दिया अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज़ कर लेंगे। तो एक तरह से जो मोदी जी ने ट्रम्प को बोला था, जैसे मोदी जी ने पुतिन को बोला था कि दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, बट इस बार लग रहा है कि आप ये देखेंगे कि पुतिन एक तरह से ये जो मोदी जी की एडवाइस है उसको दरकिनार करके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी अपनाने जाएंगे, क्योंकि रशिया के अंदर एक होता है कि जब आप उनके क्रिटिकल एसेट्स पे हमला करते हो तो उनके अंदर डिफाइंड डॉक्ट्रिन है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हो। तो वो कर लेंगे, मेरे हिसाब से चांसेस है इस बार। तभी जेलेंस्की डरा हुआ इसीलिए रोक आ रहा है कि रोक लो इनको, अगर ये टॉक्स के लिए नहीं आते हैं तो फिर तो इन पे सैंक्शंस लगाए जाए। क्योंकि अच्छे तरीके से जेलेंस्की को पता है कि उसने, वो कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में अब हाथ डाल दिया है। देखिए, अल्टीमेटली तो ये यूक्रेन की जनता सफर करने वाली है। आपको मालूम है कि किस हिसाब से जो $350 बिलियन जो अमेरिका ने एड दिया था, ट्रम्प ने उसको डेट बना के अपना काम निकाल दिया। अब ट्रम्प सिर्फ एक लिप सर्विस कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। रशिया और यूक्रेन जाए भाड़ में, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये बेवकूफ जेलेंस्की के कारण आप ये देखेंगे कि पूरे यूक्रेन का तबाह हो चुके हैं। वहाँ पे छोटे बच्चे, 14 साल के बच्चों को एक तरह से मिलिट्री में ज्वाइन करवा रहे हैं जबरदस्ती और उनको फ्रंट पे भेजा जा रहा है। तो पूरा नेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो यूक्रेन की जो ह्यूमन कैपिटल है, जो जो उनके जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो ऑलरेडी वेस्ट में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। और यूक्रेन के अंदर तो लाइव डिस्प्ले हो गया है ऑफ रशियन एंड नेटो आर्म्स, दोनों अपना लाइव प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एक तरह से बहुत ही गंभीर स्थिति है कि वी आर इन द ब्रिंक ऑफ WW3 भी हो सकता है। ये लॉन्च पैड है WW3 का। अब ये देखा जाएगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है। वी हैव टू सी रशिया इसका स्कोप ऑफ द वॉर कितना बढ़ाता है। वी हैव टू सी दैट।